नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना राय, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हेमवती नंदन बहुगुणा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज। आज का मेरा यह व्याख्यान बीए प्रथम वर्ष हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। बीए प्रथम वर्ष हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। इसके अंतर्गत आज के व्याख्यान का विषय है इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य और श्रव्य सामग्री। दृश्य और श्रव्य सामग्री क्या है? आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं। दृश्य और श्रव्य सामग्री वह सामग्री या साधन है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और कानों से उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ऐसे उपकरण जिनमें देखने व सुनने की व्यवस्था होती है वो हमारी सीखने की क्षमता को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अंतर्गत टीवी, कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो डिस्क इत्यादि चीज़ें आती हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षक को पाठ को पूरी तरह से एवं प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने में सहायता करती है। यह तो शिक्षकों के फायदे की बात हुई, किंतु शिक्षक यदि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों में भी या छात्र छात्राओं में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से सीखने की क्षमता को उनकी बढ़ा देती हैं। सामान्यतः दृश्य श्रव्य उपकरणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, केवल श्रव्य उपकरण जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर इत्यादि। दूसरा, केवल दृश्य उपकरण जैसे मॉडल, रेखाचित्र, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। और तीसरे नंबर पे दृश्य और श्रव्य दोनों उपकरण आते हैं जैसे चलचित्र, टीवी, वीडियो, कंप्यूटर इत्यादि। दृश्य और श्रव्य सामग्री का अध्ययन और अध्यापन में प्रयोग करने से बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे छात्र जल्दी सीखते हैं और सीखने के लिए सक्रिय रहते हैं। यानी यदि दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाता है तो यह उनमें सीखने की भावना पैदा करता है, उनमें सीखने के प्रति ललक बनी रहती है और वो मनोरंजक तरीके से चीज़ों को सीख पाते हैं। रोचकता और आकर्षकता बनी रहती है। यानी दृश्य और श्रव्य सामग्री अध्ययन और अध्यापन के तरीके में रोचकता बनाए रहती है, इंटरेस्ट उत्पन्न किए रहती है। छात्र छात्राएं या बच्चे बोर नहीं होते हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यह था हमारे आज के व्याख्यान का विषय, इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य और श्रव्य सामग्री। धन्यवाद।